Good morning students, welcome to our YouTube channel Genius Coaching Center. Today's our topic is solving of model test paper of HP board. तो हम आज क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर HP बोर्ड का सॉल्व करेंगे, जिसका सेक्शन बी का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो 17th क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 336 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें क्या करना है, 336 के क्या निकालने फैक्टर्स और इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, प्राइम की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम 36 के फैक्टर निकाल लेंगे, 17 का सोल्यूशन करेंगे हम, तो 336 के फैक्टर निकाल लेंगे, 336 के फैक्टर निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा एंड 3 7 जा 7 1 जा। तो अब इसके फैक्टर इन्होंने बोला है 336 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखना है, तो ये सारे प्राइम्स हैं, तो लिख देंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। काउंट करो 1 2 3 4 2 है और 1 3 है और 1 7। ये हमारा 336 को हमने लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 18 क्वेश्चन बोल रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द राम हाउस is 6 0 and the coordinate of the Sham house are 0 8 और अब find the distance between the houses of Ram and Sham। तो हम क्या करेंगे, पहले राम का हाउस लोकेट कर लेंगे, राम, फिर इधर श्याम, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या है, जो फर्स्ट राम का है उसके 6,0 है और श्याम के हमारे पास क्या 0,8। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, राम के कोऑर्डिनेट को r लिख लेंगे और श्याम के कोऑर्डिनेट को श्याम लिख लेंगे। अब हमने क्या बोला है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है rs। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 100 और 100 किसका होता है 10। तो हमारे पास 10 यूनिट्स क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा राम और श्याम के घर के बीच का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड कोस 30 प्लस साइन 60 कोस 60। तो हम लिख लेंगे पहले साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 60 कोस 60। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक टेबल बना लेता हूं जिससे पता लग जाए। साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। तो कोस उल्टा हो जाता है 1/√3/2 1/√2 फिर 1/2 और 0। ये 0 पे होती है, ये 30 डिग्री पे होती है, ये 45 डिग्री पे और ये 60 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। तो हम ये साइन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कोस। तो अब साइन 60 बोला है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। कोस 30 बोला, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 60 बोला है, साइन 60 अगेन √3/2 इंटू कोस 60 बोला है, कोस 60 1/2। तो सोल्व करेंगे √3 क्या देता है आपको 3/4 प्लस √3 इंटू 1 √3/4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3/4, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या x प्लस, फोर्थ क्वेश्चन क्या x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको क्या बोला, बाय सोल्व करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें से या x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं x की निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2।
अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, तो x की वैल्यू 14 माइनस y इक्वल टू 4, हमारे पास क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। सोल्व करेंगे माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। उसी तरह y की वैल्यू किसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x हमारे पास दिस इंप्लाइज x हमारे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इक्वल टू आपको क्या देता है 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 दे देगा आपको, और इधर सब्स्टिट्यूट करके देखें 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 आपको क्या देता है 14, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा और इधर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अब क्या करेंगे, a और c का प्रोडक्ट करेंगे, a और c अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट क्या मिलता है आपको 5 2 जा 10, तो 10 के क्या करते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 5 जा 10। अब 2 और 5 आपको किसी हालत में आपको 7 दे रहे होंगे, तो 2 प्लस 5 क्या देता है आपको 7, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले x भी कॉमन आ रहा है और 2 को मैं लिख सकता हूं, 2 को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो मैं इधर से अंडर रूट 2 कॉमन ले रहा हूं और एक x कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर एक x प्लस इधर 2 है तो 2 को क्या लिखा मैंने अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लूंगा प्लस नेक्स्ट में 5 दोनों में आ रहा है 5 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो इधर दोनों में से x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिख लूंगा, और इधर क्या आ रहा है अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स इन दोनों इक्वल टू 0 करूंगा, एक बार x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, इधर x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। दीज आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now come to the next question of section B. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that ball drawn is red? सबसे पहले हम लिखेंगे रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, तो 22 का सोल्यूशन क्या हो रहा है, रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3, फिर ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल इक्वल टू 5, तो टोटल बाल्स भी लिखनी पड़ेगी, टोटल बाल्स, तो कितनी हमारे पास टोटल बाल्स 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है हमने, रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे पास रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल बॉल कितनी है 8, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ, पहले हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे 23 क्वेश्चन में, लेट हमारे पास ए पी बी इज ए टेंजेंट, हमारे पास क्या है ए पी बी जो हमारा क्या है टेंजेंट है, और ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, जो ओ जो है सेंटर ऑफ ए सर्कल है, हम गिवन ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एम पी परपेंडिकुलर टू ए बी ले रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ एंगल एम पी ए इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमें गिवन दिया हुआ है कि एक एम पी परपेंडिकुलर ए बी है और एम पी ए हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है जो एम जो है वो क्या है इसका सेंटर पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें पता है ओ हमारे पास सेंटर है तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमें पता है अगर
कोई भी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा तो OPA क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और फ्रॉम 1 and 2 हमें 1 and 2 से क्या मिलेगा, 1 and 2 से एंगल MPA इज इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास कब पॉसिबल हो सकता है, एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता है, जब M and O को इनसाइड ईच अदर। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब M और O क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, M हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हमें कुछ भी नहीं करना था इस थ्योरम में, हमें क्या करना था, लेट APB एक ले लेना था टेंजेंट और O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और हमने MP परपेंडिकुलर ले लेना था AP पे, और MPA एंगल क्या हो जाना था 90 डिग्री। हमें पता है O अगर सेंटर है सर्कल का, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से हम कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट पे लेते हैं तो वो हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, एंगल PA इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब M और O क्या होंगे, को इनसाइड ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, M इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो हमारी थ्योरम बोल रही थी। तो हमने ये थ्योरम क्या कर दी, प्रूव कर दी। The perpendicular at a point of a contact to the tangent of a circle passes through center। तो हमारे पास 23 का सेकंड पार्ट है, वो है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिनट हैंड क्लॉक की रेडियस क्या दिया आपको, 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 9:10 to 9:20 AM। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9:10 से लेकर कहां तक गए हो, 9:20 तक। तो हमारे पास टाइम कितना हुआ, 10 मिनट का। तो पहले 10 मिनट में हमें एंगल पता करना है कि कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 डिग्री जो 1 मिनट में एंगल होता है वो 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारे पास कितने मिनट है, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। अब सोल्व आउट करेंगे, 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसल, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक फ्रॉम 9:10 AM to 9:20 AM। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो हमें क्या करना है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल करना है तो हम रैशनल लेके चलेंगे। 24 का प्रूफ करते हैं। 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू A अपॉन B, जो क्या है, रैशनल है। तो हम लेट मान लेते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है, लेट कर लेते हैं। और A और B क्या कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस A अपॉन B इक्वल टू अंडर रूट 3 ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 5B माइनस A बाय B इक्वल टू अंडर रूट 3। जो हमारा 5B माइनस A अपॉन B हमारे पास क्या देता है, 5B माइनस A अपॉन B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर। बट हमें पता है अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट, बट हमारे पास अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर है। तो जो हमने लेट माना था 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अवर स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो अंडर 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ ऑफ 24th क्वेश्चन। तो अब आएंगे हम 25th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। हमें डिटरमाइन एपी करनी पड़ेगी, हुज थर्ड टर्म इज 16। तो
A3 लिखेंगे इक्वल टू 16 लिखेंगे। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16। उसी तरह हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब सेवंथ टर्म क्या हो रही है, फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है। तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। A से A कट जाएगा, 6D इक्वल टू 4D प्लस 12, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, 6D 4D करेंगे माइनस तो कितना आएगा 2D इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब D की वैल्यू 6 हम किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। A6 करेंगे, D6 करेंगे तो A प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमें क्या हो रहा है, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म आर गिवन। तो हमें गिवन दी हुई थी टर्म है पर हमें डिटरमाइन AP लिखनी है। तो AP क्या होती है, फर्स्ट टर्म A होती है, A लिख देंगे। सेकंड टर्म होती है A प्लस D, 4 प्लस 6 के हमारे पास कितना आ जाएगा 10। फिर थर्ड टर्म हमें गिवन ही दी है 16। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या आ जाएगी 16 प्लस 6 हमारे पास 22 एंड सो ऑन, हमारे पास क्या बन जाएगी AP। तो आई होप आपको सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं इसी तरह सेक्शन सी भी लेके आऊंगा, उसके सारे सोल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू।